अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जी सुबह के 6:30 हो रहे थे और हम लोगों ने फटाफट रेडी होके इस गेस्ट हाउस को छोड़ना था। पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदे थे, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं था। हम लोग ठहरे थे 2 साल पहले भी इसी गेस्ट हाउस में, तब बहुत अच्छा था। इस दफ़ा पता नहीं मैनेजमेंट शायद चेंज हुई है, ये क्या हुआ है कि बिल्कुल सफाई नहीं थी और स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए हमने सोचा हम फटाफट रेडी हों, बच्चों को तैयार करें और दूसरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए। ये जी उसकी आउटलुक है, मैंने कहा सारा आप लोग को दिखा दूं कैसे दिखता है। पुराने गेस्ट हाउस को छोड़ दिया है, नए गेस्ट हाउस की तरफ रवा दवा है। आर्मी का वो गेस्ट हाउस है, देखते हैं वो कैसा होगा। चलें जी चलते हैं। ये भी हाँ किसी ने कंटेनर रख के ना ये बनाए हुए हैं हाउस, टी हाउस कमरे हैं ऊपर नहीं, ऊपर कमरे बने। अच्छा अच्छा अच्छा। कंटेनर्स में वो जो फर्निश्ड कमरे नहीं बनवाते वो बनवाए हुए हैं। ये जी हम नए गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। पहले हमने पता किया था, इन्होंने देने से इनकार कर दिया था। फिर हम लोगों ने सिफारिश डलवाई। अवैस का दोस्त है बचपन का, वो किसी आर्मी या कुछ इस तरह की पोस्ट पे है, तो उसने कॉल करवाई तो फिर हमें मिल गया, जो पाकिस्तान में सिफारिशें चलती होती है। बहुत साफ़ सुथरे, बहुत नीट एंड क्लीन, मज़ा आ गया था देख के। ये हमारा रूम था, इधर मैंने दाइम को बैठा दिया था। दाइम भी गोदी में रह रहा है कि उसको गैस हो जाती है और वो इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। इसे सफ़र में तो बच्चों के कॉलिक ड्रॉप्स लाजमी है। ये जी सब गंदे बच्चे खेल रहे हैं। चलें जी, अब मैं आप लोग को थोड़ा सा गेस्ट हाउस दिखाती हूँ सारा। और जो ये कर्टन सा कलर था मुझे इतना खूबसूरत लगा था, मैंने सोचा था इसको देखते सार अगर मैं जब ईमान का कमरा सेट करूँगी ना प्रॉपर, तो इसी कलर के ईमान के कमरे में कर्टन्स लगवाऊंगी। बहुत साफ़ सुथरा। ये अगला रूम आ गया, प्रॉपर बेड शीट्स बिछी हुई थी, कम्फर्टर्स थे, लैम्प्स थे, हीटर भी अवेलेबल था और गर्म पानी भी अवेलेबल था यहाँ पे। आफ्टर ऑल आर्मी के तशक्के होते हैं ना। अब जी नाश्ता करने का टाइम था, सुबह का टाइम था। सुबह सुबह हमने गेस्ट हाउस छोड़ के दूसरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुए। पराठे थे, अंडा था और यहाँ पे मेस को जो कहेंगे वो बना के देते होते। चार्जेस आपके इंक्लूड होते हैं, जिस तरह बिजली के चार्जेस, जितनी हमने बिजली इस्तेमाल किया उसके भी हमने चार्जेस देने हैं, गैस इस्तेमाल किया उसके भी चार्जेस देने हैं, नाश्ते का ऑर्डर दिया उसके भी चार्जेस देने हैं। यहाँ पे हम लोग लूडो खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया था और मैं जीत गई थी। बस मेरी महफूज रहे। 1 2 3 6 ये गया एक कहाँ आया, एक का ही चलूंगी, क्यों ना तोड़ना, तोड़ ला। यहाँ जी मैंने दाइम को वैस के हवाले किया, अपना पुत्र संभालें और हम ज़रा मार्केट का चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि अनमरी वगैरह यूबिया वाली साइड पर चाहे मार्केट ना देखे तो सफ़र अधूरा होता है। तो अच्छा, मुझे इन मार्केट्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? एक ही गली के अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी। लोड वाले, बिजली वाले, पेंट वाले, ज्वेलरी वाले, गारमेंट्स वाले, बर्तन वाले। और यहाँ पे लाहौर में एक हिस्से में एक, दूसरे हिस्से में दूसरा काम, तीसरे हिस्से में तीसरा काम। ये जी मेरे बहन भाई ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या करूं यार बात ही नहीं मानते। फिर से हम ले रहे हैं आज पकौड़े, जो कि आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आज अच्छा लगेगा ज़्यादा। खाना आपने कैसा है? छोले पकौड़े खाओ, खाओ खाओ। ये तो कच्चा अदरक जो है ना, हाँ जी, मुझे बड़ा पसंद है खाना। अच्छी अदरक होता बड़ा अच्छा है वैसे। बिस्मिल्लाह। ये खुरम भाई जरा थोड़े से हेल्प कीजिएगा। चलो अरे आया बिना फला। मम्मी जान आपने ड्रेस चेंज कर लिया है। अब जी सब तैयार हो गए थे अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक जाने के लिए और अम्मियाँ घर ही थी, उनको खुदाफिज कर रहे थे। दाइम तो जान है दोनों की और इनको होता है दाइम बस हमें ही पकड़ा दो, और दाइम इतना कपत्ता है कहता है मैंने नहीं जाना, मैंने सिर्फ चलती सवारी के पास जाना है। तो मैंने कहा खुदाफिज करवा देती हूँ। और अब चलते हैं अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक। मैं पहली दफ़ा गई थी, बहुत अच्छा ट्रैक था। मतलब अगर आप लोग कपल गए हुए हो ना, हाथ में डालो हाथ, ठंडी ठंडी हवाएं, प्यारा प्यारा मौसम, अच्छी अच्छी सीनरी, एंजॉय करते करते आप लोग सफ़र तय हो जाए। घंटे का पता भी नहीं चला था। चले जी यहाँ से ट्रैक शुरू हो गया था और
यहाँ दाइम की स्टोलर निकाल ली थी क्योंकि सफ़र भी लंबा था। उसके बाद हमने पूरा घंटे का ट्रैक कवर भी नहीं किया था, हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट चले थे और वापस आ गए थे क्योंकि बच्चे साथ थे। दाइम पता ना बच्चों का क्या था, रोना शुरू करते थे। दाइम का सोने का टाइम हो गया था। फिर हम लोग थोड़ा सा चले। आप लोग व्यू देखिएगा कितना खूबसूरत है। यही एक ट्रैक है, इसके बाद चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। साइड्स पे आप लोगों ने मौसम इंजॉय करना है, व्यू इंजॉय करना है। चलें जी, अब हमने टिकटॉक बना ली है, यूट्यूब के लिए भी कंटेंट बना लिया है। अब हम वापसी की तरफ है। अभी आप लोगों ने घंटा चलना था, सांस अभी नहीं बात मिल रहा। हाँ मानो चाटो अंदर चाटो माटो तेरी पटोली तो करा कितना अच्छा नीट एंड क्लीन बना रही है। A1 पुलाव और A1 बिरयानी बना रही है। यहाँ जी रात हो गई थी, मेकअप रिमूव कर रही थी, बाल खोल रही थी, बहुत टाइट पोनी की हुई थी, सर दुखना शुरू हो गया था। मेकअप रिमूव कर लिया। अब सुबह उठ के हम लोगों ने वापसी इस्लामाबाद का सफ़र करना था और हमारे 2 दिन नथिया गली में बहुत अच्छे गुजरे। मौसम बहुत अच्छा था। स्वेटर शॉल की ज़रूरत पड़ती है, सब लेके जाइएगा। मेकअप हो गया जी, सारा हुसन उतर गया। अब बाल खोल लिए, सुकून आ गया। और जी रात हो गई थी। 2 दिन अयूबिया में बहुत अच्छे गुजरे। अब बारी थी पैकिंग की। यहाँ पे मैंने पैकिंग करनी है। बच्चों के कपड़े, वैस के कपड़े, अपने कपड़े निकाल के सीधे करके सोफ़े पे रख दूँगी ताकि सुबह इस्त्री करने की ज़रूरत ना पड़े। सुबह सुबह ही निकलना था वापसी इस्लामाबाद के लिए, तो फटाफट कपड़े पहने, बैग पैक हो और हम लोग निकल जाए। ये सारा मेकअप का सामान बिखरा शिखरा पड़ा था, ये समेटूँगी अब और अपने कपड़े समेटूँगी। और ये साबुन पड़ा था सुपर तिब्बत कुछ ऐसे करके, लेकिन ये अच्छा था, इससे मैंने मुँह धोया था। मुझे फेस वॉश अपना मिल ही नहीं रहा था, ये लास्ट ऑप्शन थी। चले जी रात हो गई है, सोते हैं, सुबह मिलते हैं इस्लामाबाद के सफ़र में। यहाँ जी सुबह हो गई थी। सुबह उठते सार मैंने बच्चों को तैयार किया और किक आउट कर दिया बाहर। चलो जी हम तुसी बाहर हूँ, थोड़ी माँ तैयार हो जाए। यहाँ पे हम मेकअप कर रहे थे और मैंने बहुत लाइट मेकअप किया क्योंकि मैं मेकअप कर करके इतना थकी हुई थी, लेकिन इतना भी थकी नहीं हुई थी कि मैं मेकअप ना करूँ। सबसे पहले जी हम लोगों ने सन ब्लॉक डाला फाउंडेशन के अंदर, बड़ी लाइट सी फाउंडेशन लगा रही। फिर मैं लैशेस कर्ल कर थी। लैशेस कर्ल किए बगैर मस्कारा लगाने का मज़ा नहीं आता। और जो लोग इस कर्लर के बारे में पूछ रहे थे, इंशाल्लाह ताला आप लोग भी जल्दी लेंगे, जल्दी ख़रीदेंगे। फिर हमने आईब्रोज़ बना रही, बिल्कुल लाइट सी, कोई ज़्यादा डार्क नहीं बनाई, प्रॉपर नहीं बनाई। फिर ये देखिए जी 2 कलर लिए, ब्लू और ये लाइट ब्लू। इससे हम लाइनर लगाएंगे क्योंकि शर्ट के अंदर छोटा छोटा फूल था ब्लू कलर का और मैंने ब्लू ही शूज़ पहने थे, ब्लू ही हल्का सा लाइनर लगा लिया ताकि आँखें ज़रा पॉप आउट हो जाए। ये देखें जी बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल बारीक सी लाइन हमने लाइनर की लगा ली। बड़ी अच्छी वैसे लग रही थी, हल्की सी पॉप आउट होती है। यहाँ हमने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया था। और ट्राईपोड मेरा सेट ही नहीं बैठ रहा था, जगह बहुत नीचे थी। ट्राईपोड नीचे रखती थी तो डबल चेन आ रही थी, ऊपर रखती थी तो सही मेकअप शो नहीं होता। यहाँ फिर मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ लिया था। ये मैं लगा रही हूँ म्यूसिन की लिप बाम टिंटेड, लेकिन ये लिप्स को बहुत ड्राई कर देती है। अगर आप लोग ऑलरेडी ड्राई लिप्स हैं तो आप लोग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लिप्स बिल्कुल ठीक है, अगर पिंकी सा टिंट लेके आना तो फिर आप लोग ले सकते हैं। पैक ऑफ 3 आता है, पर्पल, ऑरेंज और पिंक। पर्पल और ऑरेंज से बिल्कुल फारिग है, मैं पिंक इस्तेमाल करती हूँ। फिर हमने क्या किया, डीप लिया मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक से दरमियान से हल्का सा डॉट डॉट लगाया रेड का और इसको स्मच कर दिया ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए। फिर आप कोई भी कॉटन ले लें, टिश्यू पेपर ले लें, टैप टैप करके बिल्कुल लिपस्टिक को मैट कर दें, एक्स्ट्रा उतर जाएगी। इस तरह के नेचुरल लिप्स पिंक है। और यहाँ जी हल्का सा ब्लश लगाना है, बिल्कुल हल्का सा, और हल्की सी चिन की कंटूरिंग करनी है। दैट्स इट, मेकअप हमारा हो गया कंप्लीट। ये देखें जी हल्का सा ब्राउन शेड लिया नीचे लिप्स को बड़ा करने के लिए और नीचे वाले लिप्स पे हल्का सा कॉन्टूर कर दिया लिप्स का। फिर जी नाश्ता करने की बारी थी, नाश्ता किया और ये बच्चे बैठे हुए थे झूले पे,
कितने कोई मासूम लग रहे हैं। उन्होंने पूरा ट्रिप इतना कोई नचाया, लड़ लड़ के बुरा हाल कर दिया। इससे मेरा टॉय तोड़ा है, इससे मेरा टॉय तोड़ा है, इससे मुझे पहले मारा है, उससे पहले मुझे मारा है, उससे मेरे बाल खींचे, नहीं उसने मम्मा पहले मेरे बाल खींचे। फिर हम पहुंच गए इस्लामाबाद वापसी पे। TDCP है ना, TDCP आता है, वहाँ पे हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। अगर दोस्तों साथ आना है, कमाल जगह है। अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स जाना है, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड, और आप लोग बड़े मज़े से रहेंगे। रात को लाइव बारबेक्यू होगा। लेकिन मुझे खाना 8 आउट ऑफ 10 लगा था। खाना बहुत अच्छा नहीं था। चिकन कढ़ाई थी, चिकन पीस थे, दाल मंगवाई थी हम लोगों ने, वो नॉर्मल था। लेकिन एटमॉस्फेयर, जगह 10 आउट ऑफ 10 थी। ठीक है, खाना ज़्यादा आप लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है तो आप लोग। हेलो तायाबू। आगे जाना है। ईमान सीसो भी ली थी। आज उधर चले, पुप्पा पास चले, देख लेते हैं। पहुंच गए जी हम लोग भी फाइनली। मैं खाती हूँ, बच्चों को खिला दूँ जरा। मजे के साथ स्टार्ट। ये जी व्लॉग हुआ यहाँ पे ख़त्म। ओके जी, रब रखा।